संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत अध्यक्ष सदस्य बन रहा था, तो नेहरू जी ने उसको मतलब चाइना को दे दिया। अगर मोदी न होता तो आज गलवान घाटी में कब्जा होता। मोदी ने झुलवा झुलाया था जिनपिंग को, क्यों झुलाया था? बिरयानी खाने जाते थे पाकिस्तान, अपने शपथ ग्रहण में इमरान खान को बुलाया था, क्यों बुलाया था? बिरयानी खाने जाते। मोदी का वो बिरयानी खाते ही नहीं, वो नींबू पानी पी के अमेरिका में रहे बेचारे 8 दिन, और ये बिरयानी खवा रहे। 5 साल जब आपने चुनाव में रहे तब आपने किसी को याद नहीं किया, जब आपने जीत कर आए। अब चुनाव फिर दोबारा है तब सबकी याद आई आपको। पब्लिक उसको क्या चाहिए? बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों की तो बड़ी समस्या है। जब यही नहीं मिलता है तो और क्या देंगे? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कमाई बढ़ नहीं रही है, आदमी वहीं पे अटका पड़ा है। फ्री का दे रहे हो लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो कि फ्री का लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरेनी विधानसभा रायबरेली। सरेनी में सुधा द्विवेदी खड़ी हैं कांग्रेस के टिकट पे, और भाजपा के टिकट पे धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सपा के टिकट पर धीरेन्द्र बहादुर सिंह, और सपा के टिकट पे देवेंद्र प्रताप सिंह, हाँ राजा अजय, जो 12 में भी सपा के टिकट विधायक थे यहाँ से। और मैं हूँ सिद्धांत, 2 बार विधायक बन चुके हैं, और जी 4था इलेक्शन होगा। और मैं हूँ सिद्धांत, मेरे साथ है मोहन, और हम लोग इस समय इस बातचीत को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई साहब हैं, भाई साहब कांग्रेस से कट्टर समर्थक हैं, लेकिन अभी कैमरा शुरू होने के पहले जब बातचीत हो रही थी तो बहुत गाली दे रहे थे। गाली दे के मत बात कीजिएगा कैमरे पे प्लीज़। नहीं, आप अभी बातचीत में थोड़ा गाली दे के बोल। हाँ, हम लोग आपस में बात थी, लड़ते झगड़ते हैं, फिर एक होते हैं। अच्छा, लेकिन जो हमें पार्टी का एजेंडा है, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है देश की एकता और अखंडता। अच्छा, मंदिर में आरती, मस्जिद में अजान, राम और रहीम से गूंजे सारा हिंदुस्तान। धरती बांटा, सागर बांटा, बांटा है भगवान को। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, मत बांटो इंसान को। गेहूं, गन्ना, बिजली, पानी, कांग्रेस की यही निशानी। जब तक सूरज चांद रहेगा, सोनिया तेरा नाम रहेगा। राजू इंदिरा की कुर्बानी, याद करो सब हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत, जय सोनिया, जय कांग्रेस। कहाँ इतना नारा कब का, कैसे याद हुआ आपको? अरे हम रहते हैं 25 साल से कांग्रेस में जुड़े हैं, हमने याद किया है। हमारे बाबा कांग्रेस थे, हमारे बाप थे, हम हैं, हमारे बच्चे रहेंगे, हमें नाती रहे, नाती भी मेरा है, उसको भी कांग्रेस में डाल देंगे। और क्या? कांग्रेस एक विचारधारा, एक सोच है, और विचारधारा साथ साथ गंगा जी की धारा भी है। गंगा जी की धारा कभी सूखेगी नहीं, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक गंगा जी की धारा रहेगी। करते क्या हैं आप कांग्रेस के? खेती करते हैं, हम एक फौजी का बेटा हूँ। खेती करते हैं, फौजी का बेटे हैं। अच्छा, और घर में कौन कौन है सर? घर में हमारे 9 बच्चे हैं, और मेरी चाची हैं, मेरी बीबी है, मैं हूँ, मेरे पुतहू है, लड़का 9 बता हिंदी है। और खेती करते हैं आप? कितनी जोत है सर आपके पास? हमारे पास 7 बीघा। इस समय क्या बोए हुए हैं? इस समय आलू है, गेहूं है, और 2 बीघा गेहूं योगी मोदी के साथ चढ़ डाली, और वही मबाली नहीं निकली। योगी मोदी के साथ चढ़ दिए? हाँ, ये रखे हैं। क्या उनके गौशाले से निकला था क्या? गौशाला नहीं निकला, उनकी व्यवस्था गड़बड़ है। पहले व्यवस्था थी, इनकी सब व्यवस्था थी, चले जाते थे, बिक जाते थे, अब बिकते रहे, सब घूम रहे हैं। अच्छा, बिक के कहाँ जाएंगे भैया? अरे बिक के चले जाते, जो पहले सिस्टम था। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतने कट्टर कांग्रेसी कि आप बोल रहे हैं अपने नाती तक को कांग्रेसी बना देंगे। अभी लोग बोलते हैं, बीजेपी में बोलता है, बीजेपी वाला सब बोलता है कि 70 साल में कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। जो भी आपको दिखाई देता सब कांग्रेस के जमाने में हुआ है। मोदी ने सिर्फ केवल एक स्टेडियम बनवाया गुजरात में, और कोई फैक्ट्री और कोई बताओ जहाँ बनवाया हुआ। सिर्फ स्टेडियम से पेट नहीं भरेगा। कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस पूरा देश के सब कुछ किया। हमारे जिले में रेल कोच बनवाया कांग्रेस ने, रायबरेली जो बंद है अब। बंद नहीं, चालू है रेल कोच। वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो जहाँ पे विरोध चल रहा है, वो बाहर सैलरी के लिए। अरे सैलरी ले चल रहा तो गवर्नमेंट देखे, अब गवर्नमेंट भाजपा की है, अब कांग्रेस की नहीं है। अच्छा, रेल कोच फैक्ट्री का चलिए आपका विरोध आप बन रहा है रायबरेली में, बता रहे हैं, और ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या बोलते हैं आप भी बीजेपी से हैं ना? कट्टर बीजेपी। अरे नहीं, आराम से तो क्या बोलते हैं आप कि 70 साल में देश को क्या दिया कांग्रेस ने? लूट लिया। भ्रष्टाचार की सरकार है, जितने घोटाले हुए सब कांग्रेस जमाने में हुए। मतलब मनमोहन सिंह बेचारे भाई ठीक है प्रधानमंत्री, ईमानदार तो बढ़िया रहे,
लेकिन उनके जमाने में राजा रानी सब लूट खाए। देश को कलमाड़ी हो रही, एक गिलास कीमत कितना लूटे। आप खुद पत्रकार हो, कलमाड़ी एक खेल राष्ट्रमंडल खेल में एक गिलास कीमत 10 पैसे गिलास नहीं 37 रुपया लगाना है। औकात कांग्रेस, अरे ये तरह कांग्रेस का इस बीच काट है नहीं। सड़कें आप सड़कें बनी है जब अटल बिहारी वाजपेयी बताए कन्याकुमारी सड़कें बढ़िया बनी तब से बनी है, नहीं तो यहाँ सड़क टेम्पो से आवत है। रायबरेली सोनिया क्षेत्र है, कोच बना है उसमें आरती उतारा है रायबरेली का आदमी। एक भी रायबरेली का आदमी हो तो बताओ कोच में, एक भी आदमी नहीं, एक भी आदमी रायबरेली का कोच में नहीं है। तो क्या उसकी आरती उतारे और हमारी जमीन खा गई? अरे भाई रायबरेली का आदमी लीजिए, कोच आया है, बढ़िया बात है, तो उससे बताओ हमारा क्या फायदा हुआ? अरे जमीन 4 लाख 5 लाख का जो है बीघा जमीन बिकी है, वो केवल रेत थी, वहाँ कुछ भी उसमें नहीं होता था। और लोगों ने अपनी मर्जी दिया है, कोई जबरदस्ती ले नहीं लिया। हाँ, और जो भी किया, जो भी दिखाया था सब कांग्रेस जमाने में है। हरित क्रांति कांग्रेस जमाने में पहले लोग भूखों मारते थे, हिंदुस्तान गरीब था। मेरा बाप सन 62 लड़ाई के बाद रिजर्व भेज दिया गया था, तब पैसे नहीं गवर्नमेंट पास थे। आज पैसा हिंदुस्तान के पास है। तो सक्षम कांग्रेस ने ही बनाया है, अब बने बनाए में सब पैदा हो गए। कांग्रेस ने सक्षम बनाया। हमारे जो वीटो पावर हमको मिल रहा था उसने नेहरू ने चाइना को दे दिया। क्या कर रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत अध्यक्ष सदस्य बन रहा था, तो नेहरू जी ने उसको मतलब चाइना को दे दिया। आज चाइना हमें डंडा करे, अगर मोदी न होता तो आज गलवान घाटी में कब्जा होता। मोदी ने झुलवा झुलाया था जिनपिंग को। क्यों झुलाया था? बिरयानी कांग्रेस के खाते, बिरयानी खाने जाते थे पाकिस्तान, अपने शपथ ग्रहण में इमरान खान को बुलाया था। क्यों बुलाया था? बिरयानी खाने जाते। मोदी वो बिरयानी खाते ही नहीं, वो नींबू पानी पी के अमेरिका में रहे बेचारे 8 दिन, नींबू पानी पी के, और ये बिरयानी खवा रहे। ये सोनिया वोनिया बेचारे कहाँ जाने, जिसने मांग में सिंदूर न भरा हो कभी, जब तक राहुल गांधी, और कभी टिकुली बुंदी न लगाया हो, और भारत की नागरिक नहीं बनी थी। अब बाद में जब बहुत विपक्ष हावी बात तो भारत की नागरिक बनी। आज सोनिया चिल्ला रहे, 5 साल जीते बाद सोनिया जी को दर्शन नहीं है। बताओ रायबरेली का यहाँ एक भी बार दर्शन नहीं। रायबरेली का भूमि में गेस्ट हाउस बना है, वहीं आती वहीं रहती है। और देश, अच्छा चुपा रहो, जो सुनो, देश को लूट लिया मिलके कमल वालों ने, सूट बूट वालों ने और जुमलेबाजों ने। मेरा सवाल आपसे है, किसी का भाई देखिए समाज के प्रेशर में किसी का कोई बिंदी लगाए कोई बिंदी न लगाए, कोई सिंदूर लगाए कोई सिंदूर न लगाए। अब सोनिया गांधी सिंदूर लगाई चाहे नहीं लगाई, ये उनके और उनके पति के बीच की बात है ना। ये हम लोगों के बीच की, मेरी बात सुन लीजिए, ये हम लोग के बीच की बात नहीं होनी चाहिए ना कि कोई महिला अपने पति के, अब उसके पति और उसके बीच की बात है, इसमें हम लोग क्या डिस्कशन करें? गोत्र क्यों बताएं कि नहीं हिंदू धर्म है, हमारा ब्राह्मण है, ये जनेऊ पहने ने कहा है। अरे मोदी जनेऊ पहने सिखा दी, मोदी तो मंदिर जाप सिखा दें। नहीं, सब मस्जिद जाते रहे भाई, मस्जिद जाते रहे, मंदिर में कहाँ जाते रहे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि सब लोग मस्जिद में जाता था, मोदी जी ने सबको मंदिर जाना सिखा दिया, जनेऊ पहनना सिखा दिया, गोत्र अपना बताना सिखा दिया। और नहीं भी बहुसंख्यक मरे जाए, खाली अल्पसंख्यक। इंदिरा जी के जमाने में, अरे मोदी को जनेऊ पहना अथराइज ही नहीं है, ये बैकवर्ड से आते, बैकवर्ड जनेऊ नहीं पहनते हैं। हिंदू ब्राह्मण 36 जनेऊ पहनते, ये क्या जाने काले ब्राह्मण हैं, इनकी औरत खुद इनको पसंद नहीं करती। ये सब देखिए, ये देखिए, इन्होंने तो बता दिया ना, देखिए हिंदू नहीं लगाती है। अरे देखिए, मेरा खुद अंग्रेजी बोलती है, आई डोंट लाइक यू। अरे मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुन लीजिए, आपकी बात पर भी एक टिप्पणी करेंगे। भाई किसी के रंग पे और किसी की जात पे हमको कमेंट नहीं करना चाहिए कि कोई, दुनिया मर रही भाई, कोई नहीं चाहता काला मुझे पति चाहिए, कोई नहीं चाहता काली चाहिए, काले जो रहे, गोरे रहे। अरे यार बहुत नालायक आदमी है, कोई नालायक नहीं है, काला बहुत खतरनाक होता है। अरे यार ऐसे नहीं कहिए, ऐसे ब्राह्मण का वोट काहे दे रहे हो जब ब्राह्मण खतरनाक हुआ? अरे उन्हें हिंदू धर्म अपना लिया, सोनिया गांधी हिंदू धर्म अपना लिया है, क्यों जाती हूँ? अरे नहीं, ऐसे देखिए, आप लोग अपने वो भी आप लोग के बीच का मसला है कि आप लोग की पत्नी आप पसंद करती हैं कि नहीं आपको। मैं क्या बोलूँ उसमें, जानता हूँ मैं। अरे यार क्या अजीब बात कर रहे हैं। मैं बात भी करता हूँ। किससे? इनकी बीबी से। आपसे बात नहीं कर पाएंगे हम। आप यार, आप खतरनाक आदमी, आपके मोहल्ले में मोबाइल घर में रखा हुआ उठाती है, ये नहीं उठाते जल्दी। आपका फोन ये नहीं उठाते? ये नहीं उठाते, वो उठाती हैं।
अच्छा गंगा कहते मुके इनते कवा लो कहीं इनते गंगा भीतर कवा लो कसम खाते गंदे लोग हैं, गंदे बेईमान लोग। आदमी, ईमानदार कसम नहीं खाता, वो कसम सारे जी रहे हैं। मोबाइल हमारे पास है, उठैया में मेरिया। क्या मोबाइल घर में नहीं रहता? जब आप नहाते हो मोबाइल जेब में डाल के नहाते, मोबाइल टांग में रख देते। टीवी में चल रही तुम्हारी लड़ाई। अच्छा, अंकल जी जो हैं ये भैया जो फौजी के जवान थे और ये अंकल जी आर्मी से रिटायर्ड हैं। हाँ, आप कुछ कैमरा शुरू होने के पहले बता रहे थे बहुत सारी चीजें, क्या थी वो बातें, क्या बोल रहे थे आप सर? आ जाइए अंकल जी, आ जाइए। हाँ, किस चीज की मतलब आर्मी के विषय में बताएं? आप आर्मी के विषय में कुछ बता रहे थे। आप जो कह रहे थे कि ऑर्डर नहीं, आप जो बता रहे थे कि ऑर्डर ऊपर वाला इंसान देता है और पिस्ता नीचे का जवान है। क्या होता है आर्मी में, कैसे होता है? क्या आर्मी में ये होता है कि जैसे कि नेता लोग अपने मानवाधिकार लगा दिया, ह्यूमन एक्ट, ह्यूमन राइट्स एक्ट। हाँ, अच्छा, वो बोलते हैं कि मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है। सिविलियन बोल रहा है, हाँ, लगा दिया। हम मतलब क्या है कि अपनी ड्यूटी करने के लिए खड़े हैं ड्यूटी पर। हम अपनी मर्जी से कांग्रेस के टाइम पे गोली नहीं चला सकते थे, अपनी मर्जी से कांग्रेस के टाइम पर गोली नहीं चला नहीं सकते। चला सकते थे। अच्छा, तो उसमें क्या है कि अपने भारतीय जवानों का नुकसान हो रहा था। कैसे होता था उस समय, कैसे ऑर्डर मिलता था? आर्डर में मतलब जब हमारे एक दो चार मर जाते थे तब कहीं आदेश मिलता था कि हाँ मतलब अब मारो फायर करो। पहले अच्छा, जितने अब जब मोदी की बीजेपी सरकार बनी है इतने टाइम आदेश लेने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब आपका सीनियर आदेश दे चाहे न दे, आप गोली चला सकते हैं? हमारे पर हमला हो रहा है, हम तुरंत फायर खोल देंगे। हमको पहले आदेश लेना पड़ता था कि साहब इधर से फायर आ रहा है हमारे ऊपर, आप फायर खोलें या ना खोलें। आज हमको आदेश लेने की कोई जरूरत नहीं। तो हमको मतलब जो सरकार जो अच्छा काम देश हित के लिए करे वही हमारी सरकार है, कोई भी सरकार हो। अब सर ये सरैनी विधानसभा पे आते हैं। सरैनी विधानसभा में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी विधायक चुना जाएगा, जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, 3, 4, 5 कैंडिडेट हैं जो है, उनमें से जो भी जीत जाए, आप लोग क्या चाहते हैं सरैनी विधानसभा के लोग कि वो सरैनी को क्या दे? विधायक जो भी चुना जाए, मुझे नहीं मतलब है पार्टी से, मुझे मतलब है कि वो विधायक आपकी विधानसभा को क्या दे, क्या जो अभी तक नहीं मिला है? नहीं, जो कुछ भी नहीं मिला है वो सामान मिलना चाहिए जो सारे जनता की भलाई के लिए वो होना चाहिए। जैसे कि नहर है, मेन हमारे इसकी नहर है। हमारे लोगों के आने के लिए मतलब सींचने के लिए पानी के लिए नहर में पानी आना चाहिए। तेल तक पानी पहुंचे, तेल तक पानी। क्या नहर कब की नहर परियोजना पास हो गई थी? नहर बना है, नहर में 35 साल से पानी नहीं आया। 35 साल हो गए इसमें पानी नहीं आया। किसके समय बनी थी? नहर बहुत पहले कांग्रेस के समय की, आज 40 साल 50 साल पहले की नहर है ये। उसके बाद से अभी तक साल से इसमें पानी नहीं आया समझ लो। और जब पानी इसमें छोड़ा जाता है इलेक्शन के टाइम में तो यहाँ खेत सब बर्बाद हो जाते हैं, पूरे खेत भर गए हैं। अभी पानी आया है इलेक्शन के टाइम में, पूरे खेत भर गए हैं सब। ये नहर की टेल तक पास नहीं होता, यहाँ पानी छोड़ दिया जाता है, यहाँ से भरा रहता है पानी खेतों में। एक आदमी के 10-10, 5-5, 4-4 बीघे, 2-2 बीघे जो खेत है सब पानी भर जाता है उनमें आके। इसकी सफाई नहीं हो रही, आगे किसके आगे सफाई नहीं हो रही इसमें, क्या मतलब है? एक तो आता नहीं है, पानी नहीं है, और जब आता है तो नुकसान होता है। तो क्या मतलब इस चीज़ का है? नहर हो गया, नहर के अलावा क्या समस्या है सरैनी विधानसभा की? आप रोडें बड़ी खराब हैं गांव की, सड़क बहुत खराब है गाँव की। अच्छा, और जानवरों की व्यवस्था हो, हाँ? जानवरों की व्यवस्था हो, जानवर को। जानवर की व्यवस्था। आपका यहाँ से पीछे बैठ के इसलिए हंस रहा हूँ कि अब जानवर में आए हैं। अबे तो भाजपा में थे, अब जानवर में आए हैं। भाजपा में हरदम है, जानवरों की व्यवस्था होनी चाहिए चाहे जैसे हो, ये गवर्नमेंट को सोचना है। जानवर हो गया और सड़क हो गया, पानी हाँ पानी भी हो गया, सब पानी हो गया, सड़क हो गया। आप तो बीजेपी कट्टर समर्थक हैं, सरकार है डबल इंजन वाली, काहे नहीं सड़क बन गई? सड़क पास थी, अब किसी ठेकेदार की क्या बदतमीजी है तो नहीं जानते हैं, वो लग गया, नहीं सड़क पास थी ये। ठेकेदार बदतमीज निकला? नहीं, गांव वाले गिर पर रहे हैं, गाँव गिर पर हाँ, है ना? क्रॉसिंग वाली रोड पर
हाँ हाँ मलके गांव से क्रॉसिंग तक। अच्छा। हाँ और आप ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार बहुत काम कराई है यहाँ पे, और बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि सब लोग सड़क पे गिर गए हैं। खोदी पड़ी है ना सड़क, 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने से? और क्या, 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, प्रमाण है कि सामने खुद देख लें। क्रॉसिंग से मलके गांव 6 महीने से रोड खुंदी पड़ी हुई है, बड़ा बड़ा कंकड़ पड़ा हुआ है। गांव के लोगों को आने जाने में कितनी तकलीफ है ये आप खुद जाकर देख लें। बगल में सबसे बड़ी समस्या क्या बोले आंटी जी? हम तो ये बोल रहे हैं कि जानवरों को कोई व्यवस्था नहीं करते और खेत भी चढ़ जाते लोग, इतना महंगा खाद पानी सब लगाते हैं तो उसमें कोई नहीं। विधायक यहाँ से आता हाथ जोड़ के चला जाता। अब 5 साल हो गए और जब यहाँ चुनाव का टाइम आया तब यहाँ आए सर, एक दुकान घर द्वार सबके हाथ जोड़ते पैर छूते फिरते हैं। लेकिन 5 साल जब आपने चुनाव में रहे तब आपने किसी को याद नहीं किया, जब आपने जीत कर आए। अब चुनाव फिर दोबारा आए तब सबकी याद आई आपको। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो विधायक ने लोग हाँ, अब दूसरी बात यह है, खेतों के लिए बड़ी समस्या, ये जानवरों के लिए है। यहाँ जानवरों के लिए इतनी व्यवस्था है, यहाँ रस्सी ना बांधो तो यहाँ बैठ के बर्बाद कर देते हैं। यहाँ ये रस्सी इसीलिए बांधी गई है क्या? और क्या, ये चारों की रस्सी इसीलिए बांधी हुई है। यहाँ आके बर्बाद कर देते हैं और खेत में न ताको तो वहाँ बर्बाद कर देते। इतने 3 तार लगे, उसमें मुंह लगा के यहाँ घुस जाते चटक कर। बताइए, इतना महंगा खाद पानी कोई डालता है, किसी समस्या से डालता तो उसकी व्यवस्था सरकार ने ये क्यों किया? और इतनी सरकार थी, उसकी सरकार में ये सब नहीं होता था। लेकिन इनकी सरकार में सबसे गलती है जानवरों वाली। लोग घर ताके कि खेत ताके, बताइए आप। न दिन बचे न रात। क्या करती हैं आंटी जी? मैं कुछ नहीं करती, मैं गृहिणी हूँ। कहाँ रहती हैं? यही मकान। इतने सारे पुरुषों के बीच में आप अकेले एक महिला आई जी, और काफ़ी मतलब बेबाकी से आप अपनी राय रख रही हैं जी। जब महिलाओं से मिलते हैं हम लोग ना, औरतों से मिलते हैं, तो हम लोग ये जानना भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की, हमारे देश की औरतें कैसी सरकार चाहती हैं। उनको चाहिए जितनी पब्लिक है उसको क्या चाहिए? बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों की तो बड़ी समस्या है। लेकिन यही चाहिए। जब यही नहीं मिलता है तो और क्या देंगे? सरकार क्या देगी? बताइए आप बताइए। सबसे मुख्य तो ये जानवरों वाली है। इन साल खाद की कितनी परेशानी हुई। हर जगह लोग जाते हैं, 1 बोरी के लिए 2 बोरी के लिए, इतनी समस्या है, किसी को खाद इंसान मिली नहीं। बताइए कैसे खेती हो? खेती नहीं होगी तो किसी का जीवन यापन नहीं होगा। लेकिन यह सबसे मुख्य खेती है। मैं अपने तार में इतनी खेती में 3 तार बांधती हूँ, 10 बीघा खेती। लेकिन मेरे यहाँ बताइए चटक वहाँ न कोई फसल नहीं बचती, कोई फसल। बंदर जो हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गाय की समस्याएं बहुत। आप खेत पे भी जाती हैं आंटी? मैं खेत नहीं जाती हूँ, मैंने खेत बटाई को दे दिया, मैं कभी खेत नहीं जाती। बटाई पे दिया हुआ? मैं अपने घर में रहती। इतना आपको खाद का, जानवर का, तार का, ये सब का इतना जानकारी है, हम इसलिए पूछे कि आप खेत पे जाती हैं क्या? ना, मैं कभी खेत नहीं जाती हूँ। इतनी जानकारी कैसे हुई आपको? क्यों नहीं होती? इतनी बूढ़ी बाल पक गए तो क्या खेत को कभी देखा नहीं? बताइए। एकदम देखी होंगी। देखा नहीं क्या? इतने दिन से मैं रह रही हूँ, इतनी मेरी उम्र हो गई है तो क्या मैंने खेत कभी देखा नहीं? क्या मुझे मालूम नहीं? मैं खुद स्वयं खाद पानी तार सब लगवाती हूँ। अच्छा, आप खुद लगवाती होंगी इसलिए जानकारी है? हाँ, इसलिए मैं लगवाती हूँ खुद। मेरे घर में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। मेरा लड़का है, वो बाहर रहता। क्या करता है लड़का? लड़का पहले बाहर पंजाब में रहता था, अब रायबरेली में रहता। हाँ। आप कोई ये से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी को भी देखी है रायबरेली में? देखी क्यों नहीं? सामने से? बिल्कुल देखी। तो देख कर क्या करे? नजर उतारे उसकी। अरे यहाँ सबकी समस्या हल करने क्या नजर उतारे उसकी? चाहे जो भी सरकार हो, किसी भी सरकार को क्या नजर थोड़ी उतारना है। अब मौजूदा विधायक हैं, उनको वोट दे दिया मैंने, वो तो बस जीत कर अपना राज्य किए और यहाँ पब्लिक परेशान, हाथ जोड़ के चले गए, सीधे सीधे हाथ हिलाते चले गए। तो इससे कोई समस्या हल नहीं होती सर, आप ये समझ लीजिए। सबसे मुख्य समस्या ये गायों वाली है। क्या नाम है आंटी जी आपका? विद्यावती गुप्ता। विद्यावती जी, थैंक यू विद्यावती जी। आप लोग देखिए, मैडम जो हैं, मैडम 2-3 चीज़ें बता रही हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैं बीजेपी वालों से सवाल क्यों पूछ रहा हूँ।
इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भाई आपकी पार्टी का विधायक है और आपकी पार्टी की सरकार है, जिसकी सरकार है सरकार से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए हमको कि मैडम बता रही हैं कि खाद तक की समस्या है, जानवर की समस्या है, पानी की समस्या तो आप खुद बता रहे हैं। तो किसान, हम 19 में चुनाव भी कवर करने निकले थे, 19 में भी किसान यही कहता था कि देखिए जानवर है, देखिए खाद की प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग को समय से मिलता नहीं है, बीज की प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो जा रही है। तो क्या 19 से लेकर 22 तक के बीच में अभी या यूपी के किसानों की स्थिति सुधरी नहीं है क्या? सही सही बताइए, पार्टी लाइन से अलग। खाद यहाँ कितनी बटी है? वहाँ लाइन लगाए हैं लोग, सब लोग। तो बताइए एक ट्रक में पब्लिक को हो जाता है, आप बताइए। दूसरे लोग तो नहीं, किसाने तो ले जाते हैं। 2 ट्रक यहाँ यूरिया बटी, 2 ट्रक यूरिया तो डीएपी कितनी सारी, रुको डीएपी यहाँ गंगा इन पहुँच जाइए, वहाँ लोकल डीएपी बिक रही सर, इफको नहीं आ रही, कब को नहीं आ, लोकल डीएपी बिक रही है। डीएपी लोकल है, हम लोग खेत में डालते असर नहीं करता, खेत में डालते असर नहीं करता। हाँ। आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की लोकल डीएपी? तुरंत तो मतलब प्राइवेट सब बेच रहे हैं। अरे यार प्राइवेट चाहती प्राइवेट हो, कंप्लेंट कर दीजिए भाई। कई योगी बाबा कहते हैं कि किसी को ठंडा कर दूंगा, शिमला बना दूंगा, नैनीताल बना दूंगा, ये कहते हैं। बताइए, तो कांग्रेसी कहते हैं कि बाबा जी का सलंग छोटा लगेगा। 16 आने सही कह रहे, वो मैडम जो बता रही हैं 16 आने सही कह रही, सही कह रही है, एकदम सही कह रही। और ये तो बता रहे हैं कि खाद की कभी किल्लत नहीं। अपने विचार है, नहीं बीजेपी बात नहीं, अपने डीएपी की शार्टेज है एकदम, यूरिया समय पर आती नहीं, डीएपी लोकल कब को इसको नहीं आती। आपके साथ ही आपके गांव के 4-5 लोग बता रहे हैं। और अंकल, ठीक है, आपकी विधानसभा ही तो है ना, विधानसभा तो आप सबकी एक ही लगेगी ना। अंकल जी, ये पीछे आपके भाई साहब के पड़ोसी और वो सब लोग बता रहे हैं कि डीएपी की दिक्कत है। मैडम जी ने बताया कि बिजली की समस्या होनी चाहिए। बिजली की समस्या तो शायद निदान रहा है सर, क्षेत्र में बिजली की समस्या तो कोई नहीं। मैडम ने बिजली की समस्या होनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं होती? अभी काटने के टाइम हो जाती, कतरने के टाइम पर गायब होती। आपके घर में रहती होगी, फिर आपके घर में रहती होगी। हाँ? बिजली कभी नहीं गई। खाद की समस्या, खाद की समस्या बीच बीच में हो जाती थी। इन साल तो बहुत ज्यादा हो गई। टाइम है ही नहीं तो तुमको रात 6 से 9 बिजली चाहिए कि दिन में चाहिए? क्या 24 घंटे? ठंडी सीजन दिन में बिजली चाहिए, ठंडी सीजन दिन में बिजली चाहिए पानी लगाने के लिए। रात में इतनी ठंडी पड़ती, पानी लगाने में प्रॉब्लम होती है। सुनिए, मायावती मुलायम की पीरियड की, मायावती, अरे घंटा बिजली आवती रही तब तुम्हारा दिमाग सही रहा। अब 18 घंटा बिजली मिल रही तो दिमाग काम नहीं कर रहे हैं तुम्हें, हैं? अरे विरोध सरकार का करो, काम का विरोध मत करो। हमारा कहने का मतलब ये है, सरकार का विरोध करो तुम, लेकिन जो काम कर रही है सरकार उसको नहीं करो। 18 घंटा बिजली आ रही है, 18 घंटे बिजली आ रही है, कौन कह रहा नहीं आ रही? कब तक कटौती होती है? कब से कब कटौती होती है? अभी दिन में कटौती हो जाएगी 1 बजे से 5 बजे तक। 1 से 5 कटौती, 2 से 5 कटौती है, 2 से 5 कटौती है। आप बता रहे हैं हमको, कहते हैं शहर के लिए कितनी बिजली, तो शहर में 24 घंटे बिजली रहती ना। अगर 1 मिनट बिजली चली जाती आफत आ जाती है। यहाँ पर इतनी बिजली कहाँ रहती, बिल इतना ज्यादा बढ़ जाता। आंटी जी लेकिन आराम आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से भैया योगी मोदी कहते हैं आती परिवारवाद, इनके परिवार है नहीं, ये क्या जाने बीबी कैसी होती है, कितनी लाली लगती है, कितनी बूंदी। ये सब पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, नहीं जैसे गाय बछड़ा अति अपना मन की बात बताते हैं, सही बात। लेकिन अब बंदर कुछ जगह है भी है, बंदरों के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी बताइए? बंदर बजरंग बली खाए कसके, उनके लिए कोई हुआ नहीं। हाँ, मुर्गा ही है। जो टॉपिक बात, मतलब जैसे गाय बछड़ा किसान को नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा नुकसान नहीं कहीं, नहीं हम, अरे हमारा भी नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा तार खुला क्या था? नहीं तार खोले हो जाए। किसानों के लिए सरदर्द है गाय बछड़े, इसमें दो राय नहीं है। भाजपा वाले नहीं, भाजपा वाले हरदम कहते हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ी में बंदर अगर पूरे देश में फैल जाएंगे, बंदरों के लिए क्या उपाय है? गाय बछड़े वास्ते फसल नहीं हो रही है, कोई फसल नहीं पैदा हो रही है यहाँ। गाय बछड़े अधिकार है। हाँ, ये लोग बता रहे हैं हमको चाचा। हाँ, बताएं कि हमको कि
इतना गाय बछड़ा है कि कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है। रात खटिया डाल कर सोते हैं तब भी चढ़ जाता है। क्या करें बताओ। और खाद की किल्लत भी है। हाँ, खाद भी नहीं मिलती मौके पे। जब फसल बोने के टाइम आते तो खाद नहीं है, यही चीज है। पहले खाद मिलती रही, जब पहले खूब मिलती थी। कब से किल्लत कब से हुई खाद की? जब से सरकार आई वहीं से हुई। हाँ है क्या नहीं। मेरा कहना ये है कि पहले सिस्टम सुधार ले। सिस्टम इतना गड़बड़ है, इतना भ्रष्टाचार, पहले भ्रष्टाचार और जातिवाद पहले खत्म करे। जो जातिवाद पे चुनाव हो रहे हैं, ये अगर नहीं खत्म होगा तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बस ऐसे चलता रहेगा, हर 5 साल आते रहेंगे, बदलती रहेगी सरकार, कुछ नहीं होगा। यहाँ जब तक छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होगा, खाद बंटती है उसमें भी छोटे बड़े का भेदभाव होता है। जो जिसके पास 10 बीघे जमीन है उसको पहले मिलेगी, जिसके पास 2 बीघे वो बेचारा मिलता नहीं उसको। तो ये सब सिस्टम पहले सुधारे। और हम लोग आज 10-10 साल से 200-200 रुपये में नौकरी कर रहे हैं। जो भी आता है मंदिर का घंटा बजा के चला जाता है। जो है 200 रुपये में आज के युग में क्या होता है आप बताइए। 200 रुपये में कुछ होता है? 200 रुपये में घर डेली का जो है गाड़ी का खर्चा और घर की साग सब्जी नहीं हो पाती है। क्या करे आदमी है? सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, आदमी दौड़ दौड़ कर, वहाँ भी जुगाड़ चलता है। अगर सामान्य जात में हो तो उसके लिए भी जो है 80 नंबर 100 नंबर लाओ, बाकी जो है उसमें भी भेदभाव। तो इससे आदमी क्या करेगा? वो वही चोरी चमारी करता है। वो तो आरक्षण हो गया दोस्तों, वो तो आरक्षण है, वो तो संवैधानिक चीज है। भ्रष्टाचार खत्म करे। जो ये जातिवाद का भेदभाव फैला रखा है हर पार्टियों ने, ये खत्म हो। ये जब तक नहीं खत्म होगा तब तक ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही 5 साल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपस में सब लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, कोई मतलब है नहीं। इससे कोई मतलब होने वाला नहीं है, कोई भी पार्टी हो सर। मेन चीज पे कोई नहीं बात करेगा, न हेल्थ पे कोई बात करेगा, न एजुकेशन पे कोई बात करेगा, इन पे कोई बात नहीं करेगा, करना ही नहीं। आप बताइए सर, कभी ना किसी कोई ये नहीं हो सकता सर कहीं पे कोई हॉस्पिटल खुल जाए, कोई एजुकेशन के लिए कोई अच्छा कॉलेज खुल जाए, ये नहीं हो सकता सर। मंदिर कहीं बन जाए, मस्जिद कहीं बन जाए, ये चीज़ें ज़रूर होंगी, इनके लिए लड़ाई भी होगी सब। लेकिन कभी ये नहीं होगा किसी हॉस्पिटल या स्कूल या कॉलेज के लिए लड़ाई हुई हो, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ये चीज़ नहीं हो सकती यहाँ पे। सर अभी 5 साल बीत गए, ये सर किसी पर्सनल उसके लिए नहीं कह रहे हैं सर, लेकिन सर ये 5 साल में कभी कोई भी ना वैकेंसी निकली है ना कुछ नहीं। बेरोजगारी है सर, महंगाई, ये 2 चीजें मुद्दे तो बड़े। महंगाई इतनी बढ़ गई है, 200 रुपए में आज हम 200 रुपए में सेल्समैनी करते हैं ठेके पर। 200 रुपए मिलते हैं हम लोगों को, और 200 रुपए में आबकारी आता है वो भी घुसता, मालिक आता है वो भी। पर अब 200 रुपए में बताओ महीने भर कैसे काम चलाएंगे? 200 रुपए में कैसे खर्चा चलेगा किसी का? ये जवाब दे हमको सरकार। एक दिन का होगा ना कि महीने भर का? महीने 200 रुपए एक दिन का, 200 रुपए में क्या होगा बताओ? महीने में कितने दिन करते हैं? 24 घंटे की नौकरी रहती है, 24 घंटे की 200 रुपए में करते हैं। अब बताओ कैसे खर्चा चलेगा? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कमाई बढ़ नहीं रही है, आदमी वहीं पे अटका पड़ा है। कहेंगे महंगाई खत्म, बेरोजगारी खत्म, कैसे खत्म होगी? यही सब जा रहे हैं। दे जरूर रहे हैं, लेकिन फ्री का लेना ना पड़े, ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ करो ना कि फ्री का लेने की जरूरत ही ना पड़े। फ्री का दे रहे हो लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो कि फ्री का लेने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए, अंकल जी उधर अपना अलग फायर है, अलग चल रहा है उनका। तो ये बातचीत आप ललन टॉप यूपी पे देख रहे थे। ठीक है, कटी कर लो आप ललन टॉप यूपी देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।